नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल कस्बा कुर्सी में सालाना कार्यक्रम का आयोजन। जिला बाराबंकी के कस्बा कुर्सी में स्थित इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल के द्वारा सालाना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महिला उपस्थित रहे। आपको बताते चले, इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा अद्भुत कला का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें डांस से लेकर रैंप वॉक भी शामिल है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया और उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन से माता पिता का दिल भर आया। इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल कस्बा कुर्सी काफी समय से समाज में हित में अच्छा कार्य करता आ रहा है। जब हमारे वरिष्ठ संवाददाता उत्तर प्रदेश आफ्ताब आलम ने इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अर्शी अहमद से पूछा कि जो बहुत निर्धन लोगों के बच्चे धन के अभाव में शिक्षा नहीं हासिल कर पाते, उनके लिए आपके स्कूल में क्या सहूलियत है। इस पर जवाब देते हुए अर्शी अहमद जी ने बताया कि हम हर साल 20 ऐसे बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन देते हैं और उनकी हर तरह से पढ़ाई मुफ्त है। अर्शी अहमद ने उस कुर्सी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब भी ऐसे लोगों को हमारे स्कूल में लेकर आएं जो धन के अभाव में शिक्षा से दूर हैं। हम उनको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल की तारीफ करते हुए कहा कि ये स्कूल सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो असली समाज सेवा है। उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम को देखा और उनकी हौसला अफजाई भी की। आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कुर्सी में कस्बा कुर्सी है, यहाँ पे जनपद बाराबंकी में एक स्कूल है बहुत ही अच्छा, जो बहुत ही शिक्षा के मामले में बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहित भी करता है, शिक्षा भी अच्छी देता है और गांव-गांव से दूर दूर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। इस स्कूल का नाम है इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल। तो ये बहुत सारी सुविधाएं देता है, बहुत सारी सुविधाएं लोगों को जो दूर से बच्चे आ नहीं पाते हैं उनको भी गाड़ी से लाने और ले जाने की सुविधाएं ये प्रदान करता है। आज चूँकि इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है, तो हमारे साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं अर्शी अहमद जी। तो हम इनसे सीधे बात करेंगे और सीधे इनसे पूछेंगे कि सर, जहाँ आज हिंदुस्तान के अंदर इतना पढ़ाई के मामले में साक्षरता दर पीछे चल रही, वहाँ पे आप इतनी अच्छी ऐसे कस्बे में जहाँ पे अभी कोई ढंग के स्कूल नहीं हैं और जो स्कूल हैं वो भी काफ़ी पीछे हैं, तो इस रेस में कहाँ पे आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया कि हम भी यहाँ पे एक नए स्कूल की स्थापना कराएं और बच्चों को बेहतर से बेहतर उनको भविष्य देने के लिए उनको बेहतर से बेहतर पढ़ाई कराई जाए उनको। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज़ाद भारत टाइम्स में। धन्यवाद सर। सर, ये बताइए, जो इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल ये आपका है, इसके पूरे क्षेत्र में काफ़ी तारीफ भी होती है और पूरे क्षेत्र में लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ पे लोगों को ऐसे उनके बच्चों को ट्रीट किया जाता है जैसे मान लीजिए वो घर में एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा विद्यालय होता है वो बच्चों का घर होता है और उसी की तर्ज पे आपने इस विद्यालय की स्थापना कराई है, जिसमें बच्चों को टीचर से डर ना लगे, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें। आजकल के बच्चे आप जानते हैं कि टीचर से बहुत डरते हैं कि टीचर मारेंगे ये कर, तो अच्छी पढ़ाई की जा सकती है। सर, इसके बारे में कुछ बताइए हम लोग को। देखिए सर, ये इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल बस सी 2023 की शुरुआत है और हम लोगों ने 1 साल अब कंप्लीट किया है, बल्कि अभी एनुअल एग्ज़ाम बाकी है। जो थॉट प्रोसेस था, जो इस स्कूल को स्टार्ट करने के पीछे जो एक गाइडेंस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी जो मतलब कमोबेश करीब कुछ नहीं तो 20 स्टेट्स में काम कर रही है और हमारे 2 ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं संत कबीर नगर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस करा और यहाँ पर हमारी पहले से कुछ सोशल एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो हम लोगों को ये पता चला कि ये इलाका काफ़ी पिछड़ा है और अभी तक अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कोई 10+2 स्टैंडर्ड का CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल आपको नहीं मिलेगा। तो ये शुरुआत है और इसी में हम लोगों ने सोचा कि अगर हम यहाँ पर कुछ करें तो शायद जो लखनऊ जा नहीं सकते हैं वो नियर बाई बाराबंकी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी के अंदर टिकैतगंज के अंदर कुछ ऐसा अप्रोचिंग एक स्कूल हो जहाँ पर कमोबेश छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, अगर पेरेंट्स अमीर हैं गरीब हैं मतलब मीडियोकर फैमिली के बच्चे उस
एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। तो उसी थॉट प्रोसेस के तहत इस स्कूल को शुरू करा गया। फ़ीस को हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल रखा। जो किताबें हैं वो हमारे वहाँ बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही कम फ़ीस स्ट्रक्चर में लगाई गई हैं। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर वो फील दें जो लखनऊ और बाराबंकी में अमूमन बच्चों को मिल रहा है, पेरेंट्स को फील होता है, यहाँ नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही साल में अपनी स्मार्ट क्लासेस को इंट्रोड्यूस करा। और अभी जैसा कि आपने देखा होगा विंटर वेकेशन का एक समय आया जहाँ पर 20 दिन लगभग पूरा स्कूल बंद रहा। और आप किसी से भी बात करेंगे इस इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल की, लगातार असाइनमेंट्स के थ्रू, लगातार उनको जो है हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इंगेज कर रखा। तो जो फ़िलॉसफी बड़ी जगहों पर है वो फ़िलॉसफी हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों का जैसा सपोर्ट अभी तक आ रहा है, पेरेंट्स का जिस तरह से सपोर्ट आ रहा है, ये बहुत इनक्रेडिबल है। अगर ये लगातार हमको ऐसे ही मिलता रहा तो ना सिर्फ 10+2 हम CBSE बोर्ड पे जाएंगे बल्कि एक डिग्री कॉलेज और उसी के साथ साथ नीट और IT जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी शुरुआत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और ये काम बहुत ही जल्दी विदिन 1 और 2 ईयर्स ये आपको दिखाई देने लगेगा। अच्छा सर, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग पढ़ाई करते थे स्कूलों में, तो हमारे भी कॉलेज में स्कूलों में एनुअल डे फंक्शन हुआ करते थे। सर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया उसी वक्त के साथ में स्कूल के मालिकों ने या संचालकों ने एनुअल डे फंक्शन को धीरे धीरे कम करना चालू कर दिया। जब अब बिल्कुल ना के बराबर हो गया तब आपने ये एनुअल डे फंक्शन रखा। सर इसके पीछे क्या वजह, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए लोग जैसे जो इंडिविजुअल अगर कभी कोई स्कूल खोलता है, इंडिविजुअल का मतलब मैं अर्शी अहमद स्कूल खोलूँ, तो हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस होता है कि हम खर्चे कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कर्टेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिलायबल सोसाइटी अगर किसी स्कूल को स्टार्ट करती है तो वो चाहती है कि उसका स्कूल सिर्फ उस एरिया, उस रीजन में ना जाना जाए, वो और दूर इलाकों में भी जाना जाए और दूसरे इलाकों में भी उसको पहचान मिले। तो एनुअल डे जो अभी जनरली कम हुए हैं या स्केल बहुत डाउन कर रखा है, वो अगर इंडिविजुअल कोई स्कूल खोला तो हो सकता है, लेकिन एक सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, जहाँ पर 50 लोग जुड़ करके कोई काम करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पर आदमी फिर खर्चों को लेकर के किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला। अच्छा, दूसरी एक और भी अच्छी बात है कि पूरे साल आप पढ़ाई कराते रहते हैं। यही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बच्चे बेसब्री से, उनके पेरेंट्स बेसब्री इंतजार करते हैं, बच्चों को परफॉर्म करते हुए स्टेज पे देखना चाहते हो, और इससे बड़ा उनके लिए कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। और इसी मूवमेंट के लिए यहाँ पर जो भी पब्लिक अभी 5 बजे का प्रोग्राम हम लोगों ने फिक्स करा है और अभी 4:45 हो रहा है, और मुझे लग रहा है जिस तरह से पेरेंट्स आकर के बैठ गए तो ये सपोर्ट नहीं तो और क्या है। हमें एक सवाल पहले करने से पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, ज़रा एक बार कैमरा घुमा दीजिए। देख लिए बच्चों के पेरेंट्स जो हैं कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बच्चे आज स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। तो सर अब मेरा अगला सवाल ये है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं काफ़ी निर्धन, जिनके कि ये क्या बोलते हैं, जो माता पिता होते हैं काफ़ी निर्धन होते हैं, बहुत महंगी पढ़ाई होती है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या मीडियम भी पढ़ाई अगर उसका फीस का खर्चा तो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत ही निर्धन लोगों के लिए आपके स्कूल में कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ये बता दिए। ये सवाल बड़ा वाजिब है। मैं ये एलानिया आपके इस चैनल के थ्रू लोगों तक बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा जिसके माँ बाप अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं, आप उस बच्चे को लेकर के आइए, उस बच्चे की पूरी पढ़ाई हम अफोर्ड करेंगे। आप ये मान के चलें कि हर क्लास के अंदर प्रोविज़न है कि हम 3 बच्चों को एडमिट करेंगे। अगर उनके माँ नहीं हैं, उनके बाप नहीं हैं, या हम कह सकते हैं उनका जो मेन अर्नर है, मिसाल के तौर पर उनके वालिद नहीं हैं, तो हम उनकी पूरी पढ़ाई, मतलब उनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं होगी, उनकी किसी तरह से कोई किताबों का कोई चार्जेस नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा सा चार्ज ट्रांसपोर्टेशन का दे करके वो बच्चा हमारे पास आए, हम उसको पढ़ाने को तय। लेकिन बस एक जेन्युइन चीज़ जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो वो वाकई अपने जेन्युइन बैकग्राउंड से आ रहा हो, जो वाकई डिजर्विंग हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वो सीट गलत हाथों में चली जाती है तो जो बच्चे डिजर्विंग हो वो घर में बैठे रहते हैं, बिल्कुल उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये मेरा ऐलान है, और ये बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है कि ऐसे 20 बच्चों को हम इस 2024-25 के सेशन में भी एडमिट करने वाले हैं। तो आप ऐसे बच्चों को लेकर के यहाँ रेफ़र करें, हम उनको पढ़ाने का जिम्मा लिए हुए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कह दी डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे कि अगर आपके कहीं पे भी, आपके क्षेत्र में, आपकी ग्राम पंचायत में या आपके कस्बे में कहीं पर भी बहुत गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाए, उनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई नहीं है, माता पिता का साया उनके सर से उठ चुका है, तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के पास उनको लेके आइए। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो है बच्चों की पूरी फीस, उनकी पढ़ाई, उनका ट्यूशन का सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को छोड़ करके वो सब कुछ इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल
अपनी देख रेख में करेगा उनका 20 बच्चों का। इस जी साल का टारगेट है 20 बच्चों का। 20 बच्चे कोई भी ऐसे जिसको आप भी रेफर करेंगे, बट जेन्युइन केस होना चाहिए, वाकई उसके घर की इनकम लो होनी चाहिए और बच्चा पढ़ने को तैयार। एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट के फ़ौरन बाद उस बच्चे का एडमिशन होगा, कोई भी फीस उससे चार्ज नहीं की जाएगी। बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी ऐसे अपने कस्बे में देख सकते हैं, अपने ग्राम में देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ाई से अछूता हो तो उसका बिल्कुल साथ दीजिए। और साथ देने का मतलब ये नहीं कि हम कैसे भी साथ दें, आप किसी भी तरह से साथ दे सकते हैं। अगर कोई निर्धन है उसको दुआ दे के भी आप साथ दे सकते हैं, अगर कोई निर्धन है उसका कोई काम करके भी आप साथ दे सकते हैं उसका। अगर कोई बच्चा पढ़ जाएगा, कभी आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, जिसके पास खाने के पैसे नहीं होंगे, तो वो अगर आईएएस पीसीएस वकील या जज बन गया तो आप सोचिए कि आपको कितना उसका सवाब मिलेगा, कितना आपको पुण्य मिलेगा। सर एक बात और है जो मेरे जहन में अभी आई, मैं सोच रहा हूँ कि पूछ लूँ कि हम छोटे थे तो हमारे जहन में थी, हम लोग की पूछने की हिम्मत नहीं हुई कभी, ना प्रिंसिपल से ना माता पिता से। सर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम उनका होता है, फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो डरते ही रहते हैं। सर वो टीचर की थोड़ा सा मार से डांट से रहते हैं, सर उसके लिए क्या माहौल है? देखिए हमारे वहाँ टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक चीज़ है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं छोटे बच्चों को मार के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बहुत ही केयर के साथ हम उनको ट्रीट करते हैं। मैं कभी भी अपने इवन मैं टीचिंग स्टाफ से भी ये कहता हूँ कि बच्चों पर हाइपर ना हो, ओवर रिएक्ट ना करें, क्योंकि जानते बच्चा मेरी उम्र का नहीं है। अगर शायद मेरी उम्र का हो तो हम उससे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एक्चुअली हम चाहते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा 3 साल का है, 4 साल का, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार सोल्यूशन है। अगर आप उसको केयर के साथ, आप उसको सिंपैथी के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे तो मुझे लगता है उससे बेहतर रिस्पांस कोई नहीं देने वाला है। और ये बात आप इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल की क्लासेस में आकर के प्रूव कर सकते हैं। मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर सारी क्लासेस में वॉकअप करता हूँ और जितना बच्चों का सपोर्ट और जितना बच्चों का प्यार, जबकि मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, वो यकीन जानेगा कमेंडेबल है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि हमने एक छोटी सी उनको कहानी बता दी शेयरिंग इज़ केयरिंग को लेकर के। मैंने कहा टिफ़िन आपस में शेयर करिए। आज करीब वही छोटे बच्चे मेरे पास 4 से 5 साल के आते हैं जो मेरे बिना केबिन में आए और हमको टिफ़िन का कुछ ना कुछ एक हिस्सा बाइट दिए वो जाते नहीं हैं, जबकि मुझे पता है कि ये क्या है, ये प्यार नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, तो क्या है। और मैंने और बहुत से स्कूल्स में देखे हैं जहाँ पर प्रिंसिपल्स के ऑफिस के दरवाजे हमेशा बंद होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस लगातार बंद होते हैं, कोई अप्रोच नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा स्कूल, ऐसा कौन सा मैनेजिंग डायरेक्टर है जहाँ पर अगर पेरेंट्स और बच्चा नहीं अप्रोच करेगा तो कौन अप्रोच करेगा? नेता करेगा, पॉलिटिशियन करेगा, कौन करेगा? तो मुझे लगता है मेरे लिए वो दरवाजे बिल्कुल खुले हैं और मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन पसंद हूँ, लेकिन बच्चों को सप्रेस करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात कही अर्शी अहमद जी ने। और हम आपको बताना चाहते हैं अर्शी अहमद जी दिल के भी बहुत अच्छे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के। और जो निर्धनों के लिए बात कही इन्होंने, वो भी बहुत प्यारी बात इन्होंने कही। तो आप सबको हम बताना चाहेंगे कि आज एनुअल डे फंक्शन है यहाँ पे, माता पिता सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों की कलाकारी का, वो कौन सी यहाँ पे अपनी कला दिखाएंगे, कौन सा अपना रंग दिखाएंगे, जलवा बिखेरेंगे यहाँ पे। तो आपको बता दें अगर आपके भी कस्बे में या आपके भी ग्राम में कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई से अछूता है तो आप बिल्कुल आइए, यहाँ पे संपर्क करिए। इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल के दरवाजे उस निर्धन बच्चे के लिए हमेशा खुले 24 आवर्स और 7 दिन। आप ये समझ लिए इस साल का टारगेट जो इनका है वो 20 बच्चों का है। 20 बच्चे यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज छोड़कर। तो आप सभी से हम कहना चाहते हैं ऐसे स्कूल का साथ भी देना चाहिए लोगों को, और ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़ाने से हमारा बच्चा जो होगा वो बहुत ही मजबूत होगा दिमाग का, और उसके दिल में दया होगी। दयावान स्कूल बहुत कम होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल के स्कूल जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो आजकल के स्कूल सिर्फ लूटने और माताओं पिताओं को नोचने का काम करते हैं कि इनके बच्चे से ये ले लिया फीस में, उनके बच्चे से वो ले लिया, मतलब पैसा आना चाहिए स्कूल में। लेकिन उस सब चीज़ों से अलग, उन सब चीज़ों से हट के इन्फिनिटी स्कूल ने जो है एक नई यहाँ पे परिभाषा लिखी है प्यार की, एक नई परिभाषा लिखी है विश्वास की, एक नई परिभाषा लिखी है संवाद की। तो आप सबका कर्तव्य है कि आप सब अपने बच्चों को यहाँ भेज। जी 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 बिल्कुल। आज हमारे एनुअल प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ही इज़ ऑन द वे, वेरी सून वो 6 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। ये उनकी मोहब्बत थी कि 3 तारीख को प्रोग्राम हमारा था, 3 तारीख को भी वो 2 दिन पहले यहाँ लखनऊ में आ गए थे और बहुत मैंने उनसे मिन्नतें करी कि सर एक मौका और दीजिए, 7 को उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी, तो आप प्लीज़ आ जाइए। अलीगढ़ में थियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर होकर के
अपने लेक्चर्स लेने के बाद वो 12:30 बजे निकलें। उम्मीद है बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ रहे होंगे। और दूसरे हमारे अपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो है फ़िरंगी महली साहब, वो भी इंशाल्लाह तशरीफ़ लेकर के आ रहे होंगे। और दो बहुत यूनिक चीज़ें पहले साल में हमारे इस स्कूल की वेबसाइट लॉन्च होने वाली। ये मैं गारंटी, मैं रिकॉर्ड पर ये बात कह रहा हूँ, इस पूरे इलाके को मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले साल के कंप्लीशन होने पर किसी भी स्कूल की वेबसाइट लॉन्च नहीं हो रही है। आज हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। आने वाले वक्त में ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए कहीं से भी बच्चे को हम लोग एनरोल कर सकते हैं। ये और आज हमारा एक वीडियो शूट भी हुआ है, वो भी आज उसका प्रोमो शूट भी आप देखेंगे इसी टीवी पर। बहुत अच्छी बात, बहुत मुबारक हो आपको वेबसाइट लॉन्चिंग पे। और आपको हम बताना चाहेंगे कि आप ऐसी खबरें और ऐसे ही लोग जो समाज के हित में अच्छा काम करते हैं, जो स्कूल या जो भी लोग हैं समाज के हित में अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, आज़ाद भारत टाइम्स हमेशा उन सबको दुनिया के सामने लाता है, हमेशा उन सबको लोगों को बताता है कि ये इंसान इस समाज में ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे लोग लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी स्कूल जो है बहुत ही अच्छा है और आप सब अपने बच्चों को यहाँ पे डालें, क्योंकि आप अभी अर्शी अहमद जी ने कहा कि जो बच्चे हैं वो एक बाइट हमको देते हैं, उसके बाद में खाते हैं। जब बच्चे खाने का एक निवाला अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को देते हैं, उसके बाद खाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़े होके बच्चे क्या बनेंगे। बड़े होके बच्चे ये बनेंगे कि अगर कोई उनके बगल में भूखा होगा तो सबसे पहले अपना खाना उनको देंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। बाराबंकी से अपने सहयोगी कैमरामैन रवि जायसवाल के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम। शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये मौका फराहम किया कि आपके इस खूबसूरत स्कूल के एनुअल फंक्शन में हम लोगों की यहाँ पे हाज़िरी हुई है। और हम ख़ुसूसन अपने निसार भाई और डॉक्टर रेहान भाई और के नहायत ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने ये इस स्कूल के बारे में हम लोगों को बताया। और ये कहते हुए मुझे कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि कुर्सी पहले अपने दूसरी बातों के लिए मशहूर हुआ करता था। अपना परफॉर्मेंस किया है और ख़ुसूसन जो फ्रीडम फाइटर्स को जिस तरीके से दिखाया गया है तो वो नहायत ही इससे बात का अंदाज़ा होता है कि स्कूल में किस पैमाने पर तालीम दी जा रही है। और तमाम टीचर से भी और जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, सबसे बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि अपने इस अज़ीम-ओ-शान मुल्क में हमारे बच्चे आने वाले दौर और ज़माने में एक बाइज़्ज़त और बावक़ार ज़िंदगी गुजारें और अपने इस मुल्क में तामीर और तरक्की की मंजिलें तय करें। और हमारे मुल्क के आईन ने, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हर शहरी को हक़ और इख्तियार दिया है वो हमारे बच्चों को भी हक़ और इख्तियार मिले, तो यकीन मानिए उसके लिए जो वाहिद रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और एजुकेशन है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पेरेंट्स को अपने जहन में बात रखनी होगी कि सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देने से हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर देते, बल्कि जब तक बच्चे ख़ुसूसन बाद नमाज मगरिब घर में 2 से 3 घंटे रोज़ाना नहीं पढ़ें, तब तक हमारे बच्चे किसी लायक नहीं बन सकते हैं। ये कंपटीशन का दौर है और आप देखते होंगे जब भी बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, चाहे यूपी बोर्ड हो या एसएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो उसमें अब हालत ये है कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे हर सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर रहे हैं। तो जहाँ पर कंपटीशन का ये पैमाना हो, ये लेवल हो, वहाँ पर अगर हमारे बच्चे 50, 60, 70% मार्क्स लाएंगे तो वो कहीं स्टैंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए पेरेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। और हर बच्चे के अंदर हर तरीके की कैपेबिलिटीज़ भी हैं, एबिलिटीज़ भी हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि बच्चों के अंदर मेहनत का जज्बा शुरू से ही पैदा किया जाए। और अगर शुरू से बच्चों को मेहनत के जज्बे से आगे बढ़ाया जाएगा तो कोई वजह नहीं कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ऑफिसर ना बन सकें। और आखिरी बात ये है कि स्कूल को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम लोगों के इदारों में आम तौर पर इस बात का इंतज़ाम नहीं होता है कि बच्चों की काउंसलिंग का इंतज़ाम किया जाए।
जबकि जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं सबका ये मानना है कि 8th क्लास से ही बच्चों के अंदर किस तरफ बच्चों का रुझान है और बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिससे कि बच्चे किस फील्ड में जाकर एक्सेल कर सकते हैं। तो 8th क्लास से ही बच्चों को उस तरफ मोड़ना चाहिए, उस तरफ बच्चों को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे नाज़िम जलसा साहब ने जो बात अभी फरमाई है कि IIT और नीट के लिए हम अब कोशिश करेंगे अपने बच्चों को